आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने दो क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूं जो मोस्टली पटवार एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये जितने बड़े दिख रहे हैं इनका इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको दो बात बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सीता प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई और शाम 5 से 6 बजे के बीच वापस लौटी, तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले लिखा है कि सीता प्रातः 8 से 9 बजे के बीच विद्यालय गई, तो जो भी आंसर आएगा वो 8 से 9 बजे के बीच आने वाला है। फिर लिखा है कि शाम जब 5 से 6 बजे के बीच वापस लौटी, तो उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि घड़ी बंद हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो वापस लौटी तो घड़ी की स्थिति वही है। जो भी सुई है मिनट वाली और घंटे वाली है, उसकी स्थिति वही के वही है। जैसे आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे घड़ी में 8:20 हो रहा है, मैंने मान लिया कि 8:20 हो रहे हैं, तो जो भी घंटे वाली सुई होगी वो 8 से 9 बजे के बीच होगी और मिनट वाली सुई 4 पे होगी। मैं आप छोटी सी एक घड़ी बना देता हूं। देखिए, ये हो गया 12 और ये हो गया 4, यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 6 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 8। तो जब 8:20 हुई है तो घंटे वाली सुई होगी वो 8 से 9 बजे के बीच होगी, क्योंकि 20 मिनट ज्यादा हो रहे हैं तो घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे खिसकेगी, तो 8 से 9 बजे के बीच होगी और मिनट वाली सुई 4 पे होगी, क्योंकि 20 मिनट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 20 मिनट। जब सीता वापस लौटी तो उसने देखा कि घड़ी की स्थिति वही है, सुइयों की स्थिति वही है। इसका मतलब कि दोनों ने अपना स्थान अदल बदल कर दिया। जैसे कैसे अदल बदल करेंगे कि पहले घंटे वाली सुई 8 से 9 बजे के बीच थी, तो अब घंटे वाली सुई 4 पे आ गई होगी और मिनट वाली सुई 4 पे थी, वो कहां पे आ गई होगी 8 से 9 बजे के बीच। तो इसका मतलब कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई ने अपना स्थान अदल बदल कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछा है कि सीता कितने बजे विद्यालय गई थी। अब मैं आप दो फॉर्मूले यहां पे लिख रहा हूं, वो आप ध्यान रखिएगा। दो फॉर्मूले के बारे में, वो फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना। लेकिन लिख देता हूं मैं, जैसे कि आप कितने बजे विद्यालय गई थी वो निकालना है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे फॉर्मूला, जाने का समय जब भी आपको जाने का समय निकालना है, कितने बजे विद्यालय गई थी उसका, तो आपको 60/13 यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी जाने का समय निकालना है तब आपको 60/13 तो ज्ञात रखना ही है, और इसके साथ में किसका मल्टीप्लाई होगा वो आपको ध्यान रखना है। तो जब भी जाने का समय पूछा है तब आपको यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कराना है कि वापिस लौटने के बाद वाला समय। तो लौटने के बाद वाला समय आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, का बाद वाला समय। अब जब भी आपको पूछे कि वापस कब लौटी, तो वापस आने का समय निकालना है। तब आपको 60/13 तो याद रखना ही है, लेकिन यहां पे आपको जाने के बाद वाला समय याद रखना है। ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जब भी आपको जाने का समय निकालना है 60/13 तो याद रखना ही है, और इसके साथ में किसका मल्टीप्लाई होगा, तो लौटने के बाद वाला समय। लौटने के बाद वाला समय, जैसे कि शाम 5 से 6 बजे के बीच वापस लौटी है, तो लौटने के बाद वाला समय कौन सा हो जाएगा, 5 से 6 बजे है, तो लौटने के बाद वाला समय 6 है यहाँ पे, तो आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है। जब वापस आने का समय निकालना है तो 60/13 के साथ जाने के बाद वाला समय, जाने के बाद वाला समय
कितनी बजे गई थी? 8 से 9 बजे के बीच। तो जाने के बाद वाला समय कौन सा है? 9 है। तो आपको यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कराना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं फॉर्मूला मिटा रहा हूं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सीता कितने बजे विद्यालय गई वो निकालना है। तो मैं सीधा सा लिख रहा हूं 60/13 और कितने बजे विद्यालय गई थी निकालना समय। तो बाद लौट वापिस आने के बाद वाला समय, वापिस आने के बाद वाला समय कौन सा हो गया? 5 से 6 बजे के बीच। और 5 से 6 बजे के बीच वापिस आने के बाद वाला समय कितना है? 6। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मल्टीप्लाई होगा 60 के साथ कितना हो जाएगा? 360 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। और इसको सोल्व करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आएगा? 26। इसके बाद बचा कितना? 10 और ऊपर से 0 उतारेंगे कितना हो जाएगा? 100। इसके बाद 13 का ठीक है 7 बार जाएगा, 13 7 51 आएगा और बचेगा कितना? 9 और ये हो गया 13 मिनट। तो 27 से 9/13 मिनट हो गए। और मैंने कहा था कि जो भी आंसर आएगा वो 8 से 9 बजे के बीच आएगा। तो हमें मिनट मिलके कितने मिला? 27 से 9/13 मिनट। तो हमारा आंसर फाइनली कितना हो जाएगा? 8:27 से 9/13 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि सोनू प्रातःकाल 9 से 10 बजे के बीच विद्यालय गई और शाम 4 से 5 बजे के बीच वापस लौटी। तो उसने देखा कि घड़ी की दोनों सुइयां वही प्रतीत हो रही हैं। तो बताओ, दोनों सुइयां वही प्रतीत हो रही हैं। तो बताओ सोनू कितने बजे विद्यालय गई थी। यहाँ पे भी कितने बजे विद्यालय गई थी वो समय आपको निकालना है। तो वही 60/13 तो आपको याद रखना ही है। और कितने बजे विद्यालय गई थी? तो वापस आने का समय कितना है? 4 से 5 बजे के बीच। और वापस लौटने के बाद वाला समय कितना है? यहाँ पे 5 है। आपको यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 300/13। और जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार। 26 आएगा, बचेगा 4 और ऊपर से 0 उतारेंगे कितना हो जाएगा? 40। और 13 का टेबल हम 3 बार बोलेंगे कितना हो जाएगा? 39। बचेगा कितना? 1 हो जाएगा 13 मिनट। तो हमारा आंसर कितना आया? फाइनली विद्यालय कितनी बजे गई थी? तो 9 से 10 बजे के बीच। तो 9 बजकर कितने मिनट हो जाएंगे? 23 सहित 1/13 मिनट। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया? 9:23 से 1/13 मिनट। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने घड़ी के बारे में पढ़ा था कि घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित कब होगी, घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होगी और घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में कब होगी। तब हमने वहां पे भी 60/11 को याद रखा था। इसी प्रकार हमको यहाँ पे 60/13 याद रखना है। तो और जो भी जिसका भी मल्टीप्लाई कराना है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जाने का समय निकालना है तो वापस लौटने के बाद वाले समय का मल्टीप्लाई कराना है 60/13 के साथ। ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।